जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो मैं आज आपको बताऊंगा बागेश्वर में जो हमारे काल भैरव नाथ जी हैं। तो काल भैरव की स्थापना किसने करी, किस महीने करी और क्यों काल भैरव की स्थापना करनी पड़ी, कौन कैसे हमारे जो काल भैरव हैं बागनाथ जी के साथ जो बागेश्वर में पूजे जाते हैं, तो कैसे वो बागेश्वर में आए। तो मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के दे रहा हूँ और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर। तो मैं आपको देवी देवताओं की जानकारी आगे देते रहूँगा और बहुत से सारे कमेंट मेरे भाई लोगों के आ रहे हैं कि हमको देवी देवताओं के बारे में और भी देवताओं के बारे में बताओ, तो मैं सब देवी देवताओं के बारे में बताऊँगा। तो आज मैं जो बागेश्वर में भूमियाव देवता के रूप में पूजे जाते हैं हमारे कालनाथ भैरव बागनाथ जी के साथ उनकी स्थापना हुई है। और जब हमारे बागेश्वर में बागनाथ जी हमारे सभी के इष्ट हमारे बागनाथ जी हैं और भूमियाव देवता के रूप में भी हमारे काल भैरव यहाँ पर पूजे जाते हैं। जब बागनाथ जी की स्थापना बागेश्वर में हुई, ये मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था, पहले वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बागनाथ जी की स्थापना कैसे हुई। बागनाथ जी ने बागेश्वर में बाघ का रूप रखा और माता पार्वती ने गाय का रूप रखा। तो बागनाथ जी तब यहाँ पर बागनाथ जी के नाम पे महादेव का नाम तब बागनाथ पड़ा, बाघ का रूप उन्होंने धारण करा। तो बागनाथ जी की स्थापना यहाँ पर हुई। मार्कंडेय ऋषि ने बागनाथ जी को यहाँ पर श्राप भी दिया था कि तुम आज से यहीं पर स्थापित हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरा जो तपस्या है तुमने छल के द्वारा भंग करी, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ करके। तो बागनाथ जी की स्थापना यहाँ पर तब हो गई थी। जब बागनाथ जी की स्थापना हुई तो बताते हैं हमारे जो गुरु लोग हैं, हमारे जो सयाने लोग हैं, क्योंकि जानकारी ना पुरानी जानकारी जो है हमें सयाने लोगों से मिलती है और हमारे जो गुरु लोग हैं, जगरिया लोग हैं, दास लोग हैं, धर्मदास लोग हैं, उनसे हमें पुरानी बातों की जानकारी मिलती है। तो हमने पुराने लोगों से सीखना चाहिए ना। तो मैं भी बस यही कोशिश करता हूँ कि पुराने लोग कुछ हमें बता के जाए। तो बताते हैं कि बागनाथ जी की जब यहाँ पे स्थापना हो गई तब काल भैरव की स्थापना नहीं हुई थी। तो कहते हैं कि जब सुबह बागनाथ जी का जो शक्ति है, जो लिंग है यहाँ पर, बागनाथ जी शक्ति के साथ है, माता पार्वती के साथ है, क्योंकि माता पार्वती और महादेव जी दोनों स्थापित है यहाँ पे। तो उनका जो लिंग है अंदर जो शक्ति है उसको जो है वहाँ से कहीं दूर फेंक देते था। रात को जो पुजारी पूजा करके जब अपने घर में जाते थे, सुबह जब मंदिर खुलता था तो वहाँ बागनाथ जी का लिंग नहीं होता था, ये सुना है मैंने। तो पुजारी लोग भी परेशान हो गए, भैया बागनाथ जी को कौन कहाँ फेंक दे रहा है, कहाँ चले जा रहे हैं हमारे बागनाथ जी। तो खोज खबर करी गई तो गाया के ब्रह्मा, काशी के जो सबसे बड़े विद्वान हैं, काशी के पंडित हैं, काशी के जो सबसे बड़े विद्वानों को, काशी के पंडित को बताया जाता है। तो काशी के पंडितों को जो बुलाया गया या उनके पास गए हमारे बुजुर्ग लोग, पहले जो पूर्वज होंगे, तो उनकी ये कौन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें काल भैरव का दोष लगा है, क्योंकि बागनाथ जी के साथ ना महादेव के साथ हमेशा भैरव रहते हैं। चाहे कई रूप में भैरव पूजे जाते हैं, कोई सा भी भैरव हो, लेकिन भैरव जरूर होता है, क्योंकि भैरव शिव अंशी है, शिव के बदन से भैरव की उत्पत्ति हुई है। तो तुम्हें जो है महादेव जी के साथ कालनाथ भैरव की स्थापना करनी पड़ेगी। तो कालनाथ भैरव की स्थापना जब करनी पड़ेगी तो स्थापना के लिए स्थापना जब करी यहाँ पे, तो कहते हैं कि जो हमारे लोहनी पंडित लोग हैं ताकुला से बुलाए गए। ताकुला से जो लोहनी जी बुलाए गए, 7 गांव सतराई है, वहाँ लोहनी जी रहते हैं हमारे पंडित जी लोग, तो उनको बुलाया गया। तो उनको सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाता था, सबसे बड़ा ज्योतिष माना जाता था उस समय में। तो लोहनी कैसे पढ़े इनका भी थोड़ी सी बात बताऊंगा। वो इतने मंत्र के इतने बड़े ज्ञाता थे, तो लोहे को भस्म कर देते थे। लोहा रखे सामने, अगर लोहा रखेंगे अब मंत्र फूकेंगे और लोहा भस्म हो जाता था। तो उस समय लोहनी जी लोगों को सबसे बड़ा विद्वान माना जाता होगा, तो उन्हें बुलाया गया। तो उन्हें जो है काल भैरव की स्थापना का जिम्मा उनको सौंप दिया कि आप यहाँ पर काल भैरव की स्थापना करेंगे। तो काल भैरव को यहाँ पर काशी से लाया गया। तो हमारे जो बागेश्वर में बागनाथ जी के साथ जो भैरव है वो काशी के हैं, कालनाथ भैरव। तो पहले अवतार जो है काल भैरव का शिव कैलाश में हुआ, शिव के बदन से कालनाथ भैरव। तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगी, आपको पता है, काशी के कोतवाल वो बने, तो काशी में ब्रह्म हत्या छूटी। तो काशी में वो जो है अभी काशी के रक्षपाल, क्षेत्रपाल, कोतवाल काल भैरव है। तो काशी के ही कोतवाल जो भैरव है वो हमारे बागनाथ जी में है। तो यहाँ पर जब स्थापना हुई, तो स्थापना किस महीने हुई? सावन में।
सावन में बलि पूजा नहीं होती है, पार्थिव पूजा का महीना है, आपको सब पता है। तो सावन के महीने में कालनाथ की भैरव की स्थापना यहाँ पर हुई। जब कालनाथ भैरव की स्थापना हुई तो भैरव वहाँ पर प्रकट हो गए। भैरव ने कहा मैं तो जो है बलि खाने वाला हूँ और मेरी स्थापना आप जब कर रहे हो तो मुझे बलि दो। तो लोग परेशान हो गए, भाई सावन का महीना है, बलि कैसे दे? तो कालनाथ भैरव नहीं माने। तो अगर मेरी स्थापना करनी है तो यहाँ पे मुझे बलि चाहिए। तो सावन का महीना है, काल चतुर्दशी का दिन है। जो चतुर्दशी के दिन यहाँ पे भैरव जी की स्थापना हुई और वहाँ पर बलियाँ दी गई, अष्टबलि भैरव को दी गई। तब जाके भैरव की स्थापना यहाँ पे हुई। तब जाके बागनाथ जी भी खुश और काल भैरव भी खुश और सारे भक्त लोग भी खुश, क्योंकि बड़ी शांति हुई उसके बाद। क्योंकि कालनाथ भैरव जो है यहाँ पर रक्षपाल हैं, क्षेत्रपाल है, घड़ नगरी के मालिक हैं, हमारे भूमियाल देवता हैं। तो हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य होता है, हम पहले कालनाथ भैरव और बागनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होता है, कालनाथ भैरव की पूजा होती है। पहले कालनाथ भैरव की पूजा होती है, दूसरे फिर बागनाथ जी की पूजा होती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब तक यहाँ पर शमशान है, बागेश्वर में बहुत जागृत शमशान है, जहाँ पर रात में भी मुर्दे जलते हैं और दिन में भी मुर्दे जलते हैं। प्रेत ना रात में भी जलते हैं, दिन में भी जलते हैं। पहला शमशान सबसे बड़ा है काशी में है, आपको पता है, मणिकर्णिका घाट। वहाँ पर रात में भी मुर्दे प्रेत जलते हैं, रात में दिन में भी जलते हैं। वही यहाँ पर भी है, काशी का ही बराबर मान्यता हमारे बागेश्वर के शमशान को दी गई है। तो यहाँ पर भी दिन में भी मुर्दे जलते हैं प्रेत और रात में भी। और जब तक शमशान में मुर्दा नहीं जलेगा, प्रेत नहीं जलेगा, हमारे कालनाथ, हमारे बागनाथ जी को भोग नहीं लगता है। तो हमने कथा सुनी है, जिस दिन प्रेत मुर्दा नहीं जलेगा तो उस दिन कंबल जलाया जाता है यहाँ पर हमारे बागनाथ जी में। ये हमने सुनी बात है, ये देखा नहीं है लेकिन सुनी है, लेकिन ये होता है हमारे बागनाथ जी में। ये बात आप लोगों ने भी सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो फिर सावन में जो है कालनाथ भैरव की स्थापना यहाँ पे हुई। तो सावन के महीने में अब भी जो है हमारे लोग, अगर किसी के घर में कोई शुभ कार्य होता है तो प्रण करते हैं कि काल भैरवनाथ जी, अगर हमारे घर में सब काम सही से निपट गया, आपकी रक्षा से काम सही हो गया, तो हम तुम्हें बकरा देंगे। तो सावन में हम यहाँ पर कालनाथ भैरव को बकरा देते हैं। सावन में ही हमारे काल भैरव को सावन में ही बलि लगती है। तो बागनाथ जी की इतनी बड़ी महिमा है यहाँ पे। भैरव में सरयू गंगा यहाँ पे है, गोमती गंगा यहाँ पर है, ब्रह्म पत्थर जिसमें मार्कंडेय जी ने तपस्या करी थी वो ब्रह्म पत्थर यहाँ पर है, चंडिका मंदिर यहाँ पर है, हमारे नीलेश्वर भगवान यहाँ पर हैं, कुकुड़ मैया यहाँ पर है, उल्का मैया, ज्वाला मैया, शीतला मैया और यहाँ पर है, और तो यहाँ पर कालिका मैया। तो सब बागनाथ जी की भूमि में हम लोग रहते हैं। तो कालनाथ भैरव की स्थापना कैसे हुई मैंने आपको बताया। और तो आपको अगर और भी कोई देवी देवताओं की जानकारी लेनी है तो जितनी जानकारी मुझे, देखो इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, मैं भी गुरु लोगों से सीख ही रहा हूँ। क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं ना गांव में और घरों में, तो उनसे मैं सीखता हूँ, कि उनसे पूछता हूँ कि ये देवता कैसे हुआ, ये देवता की उत्पत्ति कैसे हुई। अपने जागरूक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। किताबों के माध्यम से तो कोई भी पढ़ सकता है, वो जानकारी अलग है। लेकिन हमारे उत्तराखंड की कथा संस्कृति, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथा ही कुछ अलग है। और फिर अभी मैं और भी देवताओं की आपके बारे में जानकारी दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना और शेयर कर देना। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय कालनाथ भैरव, जय बागनाथ जी, जय भारत, जय उत्तराखंड।